नमस्कार। जयपुर ग्रामीण के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विशेष रूप से रेणवाल थाना, अमरसर थाना, मनोहरपुर थाना और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का हरमाड़ा थाना, जयपुर ग्रामीण का सामोद थाना, इन इलाकों के लोगों के साथ में एक गिरोह ने ट्रक खरीदे कुछ बाज़ार कीमत से ज़्यादा रेट पर, लालच में आकर ट्रक बेच दिए। कुछ पैसा एडवांस में साई पेटे लिया और उसके बाद कुछ पैसा कुछ समय बाद देने की बात कहकर करोड़ों का घोटाला करके आरोपी फरार हो गए। इसमें एक आरोपी सुरेश यादव जो रेणवाल थाना की हरसोली गांव का है, उसको पहले गिरफ्तार कर लिया और अभी सामोद थाना पुलिस ने गजराज उर्फ गज्जू कबाड़ी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजीव पचार के निर्देशों पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और पीड़ित भी लगातार पुलिस के संपर्क में थे, बार बार निवेदन कर रहे थे और पुलिस ने उनकी सुनवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है, किस तरीके से हुई और ऐसा जिस तरीके से ट्रक चालकों के साथ हुआ है, ऐसा किसानों के साथ भी हो रहे। कई बार फसल एक साथ महंगे दामों पर ले ली जाती है, कुछ पेमेंट दिया जाता, फिर वो माल लेके फरार हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे 50 से 60 ट्रक चालकों के साथ हुई इस घटना का, जिसके कारण बहुत से ट्रक चालक तो बेचारे सदमे में है, जिनकी रोजी रोटी ही ट्रक था वो भी बिक गया, उसका पैसा भी नहीं मिला। अब फाइनेंस वाले भी तंग कर रहे हैं, घर वाले भी परेशान हैं। ऐसे बहुत से पीड़ित लोग हैं। हमारे बीच में विश्वकर्मा ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से मामला हुआ और किस तरीके का षड्यंत्र चला कि उसके कारण लोग उसमें फंसते चले गए और आज एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, ज़्यादातर सारे तो विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट यूनियन से ट्रक गए हैं, तो क्या मामला है, किस तरीके से ये आपने पुलिस के पास पहुँचे, फिर उनको गिरफ्तार हुआ, अब क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे एक मिलने वाला सुरेश यादव था जो कुड़ावताओं की डेहनी काला डेरा मंडा इंडस्ट्रीज एरिया के पास उसका गांव है। वो हमारे यहाँ पे आता था, बोले मैंने एक निमराना के अंदर ऐसे एक फैक्ट्री ले रखी है, उसमें अटैच गाड़ियाँ लगाता हूँ। तो बार बार गाड़ियाँ खरीदने आता था, गाड़ियों का मोल किया, एग्रीमेंट किया, गाड़ियों को लेके रवाना हो जाता। हमको ये कहता साहब आज रात को ही गाड़ी फैक्ट्री में लगेगी, मेरा टेंडर ख़त्म हो जाएगा, मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, मेरा करोड़ों रुपए का फंसा हुआ है। ये भोले वाले मोटर मालिक, जितने सिंगल मोटर मालिकों के एक गाड़ियाँ थी, जिसमें 55 से 60 गाड़ियाँ थी, जो हमारे यहाँ विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट में, मेरी ट्रांसपोर्ट में भी चलती थी और मेरे अलावा कई ट्रांसपोर्ट ऐसे थे जिनमें भी गाड़ियाँ चलती थी। कुछ गाड़ियाँ मालिक चोमू के आसपास के रहने वाले थे, चीतवाड़ी के रहने वाले थे, कुछ रेणवाल के रहने वाले थे, कुछ सामोद अजीतगढ़ के ऐसे थे, जिन सब सिंगल मोटर मालिक एक एक से अपने बच्चों को पालते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, रोजी रोटी उसी के पीछे चलती थी। वो जैसे ही सुरेश यादव आता था तो वो क्या करता, उसके विश्वास में आके गाड़ियाँ सुरेश यादव को दी, न कि गजराज खटीक को दी है। क्यों गजराज खटीक तो वहाँ से लेके आता था, सुरेश को मोहरा बना रखा था। इनकी धोखाधड़ी चालबाजी थी, मोटर मालिक समझ नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी वाले का फाइनेंस बकाया होता है। गाड़ी जो 9 लाख में खरीदा 3 लाख बाकी होता है। जब गाड़ी का सौदा तय करता तो ये कहता भाई मेरे को 3 लाख मेरे फाइनेंस वाले के दे दे, बाकी बाद में तेरे को कर चुकता टीसी दूंगा जब दे देना। तो गाड़ी मालिक ने विश्वास में आ गया, कुछ 55 से 60 गाड़ियों के साथ धोखा किया, 20 से 25 गाड़ियों को टाइम पर पैसा दिया, जितनी भी कीमत में अनावश्यक खरीदा या कम खरीदा, लेकिन उसका पैसा पे करके विश्वास जमा लिया। विश्वास जमाने से 1 महीना 10 दिन के अंदर अंदर ये घोटाला किया, जिसमें करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घोटाला है इन्होंने मालिक किया। उसके बाद में हमारे संबंधित थाने में सूचना दी, भाई ऐसे ऐसे हमारे ट्रक लेके भाड़ा नहीं, वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कोशिश करो, तुम्हारा लेन देन का मामला है। हमने वहाँ गजराज खटीक निजामपुर गए, निजामपुर में बातचीत करी, तब गाड़ियों को कबाड़ में काट के उसके गोदाम में पड़ा था। उसने विश्वास में ले लिया इन मोटर मालिकों को, बोले आपका जो पैसा है मैं 26 तारीख को दे दूंगा, आप 26 को आना, पैसे ले जाना। उसको 4 से 5 दिन का टाइम मिला, जिसमें जितने भी इंजन, कबानी, पार्ट से जो भी टायर आयर सामान था उसको यथास्थान पे उस दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया और 26 को गायब हो गया। उसके बाद में हमने जयपुर आके, मैं उस दिन मौके पे साथ था, हरियाणा पुलिस को हमने वहाँ पे 112 नंबर पे डायल किया। 112 पे डायल करते वहाँ पुलिस आई, पुलिस को हमने न्यूज़ भी दी। उनको जो हमारे अवैध थे गाड़ियों के पार्ट्स कटे हुए, उनको वहाँ बरामद भी कराए। कुछ शीशे थे जिस पे आजकल फास्ट टैग लगा होता है, कुछ ऐसे टायर, कुछ कबानी, कुछ
कई आइटम मिले। उसके बाद में राजस्थान वापस आए। आने के बाद में जिस मोटर मालिक का जो थाना क्षेत्र था सबने वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में सुरेश यादव को हमने गिरफ्तार करवाया। उसके बाद में 3 महीने से हमने प्रयत्न करते रहे, उसकी जासूसी की। उसके बाद में गजराज मोबाइल बंद कर रखा था, डोगा से बात करता था फ़ोन से। तो उसकी कैसे, जैसे हमारे एक मिलने वाला शायर जी गुजर था, उन्होंने उसकी 5 दिन तक वहाँ पड़ा रह के उसकी पूरी छानबीन की। और छानबीन करके उसके जब मौके पे वहाँ पे हम परसों के दिन शाम को पहुँचे सामोद पुलिस को लेके, तो वहाँ पे जाके हमने 7 बजे उसको पकड़ा और उसके बाद में 2-2:30 बजे लाके सामोद थाने में गिरफ्तारी करवाई। तो अब उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कैंडल विश्वास में लेके किया जा रहा। एक गलती तो अपन ट्रक मालिकों की मानते हैं कि उन्होंने लालच में किया, क्योंकि जो बाज़ार रेट थी उससे 1-1.5 लाख रुपए वो ज़्यादा देते थे और इसी कारण से एग्रीमेंट कर लेते थे। लेकिन अब संकट उनके सामने यह है कि जिनके पास मात्र एक ही ट्रक था, उनकी आजीविका का साधन वही था। अब वो आर्थिक कर्जे में भी आ गए हैं, उनका माल भी चला गया है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इनको कार्रवाई के साथ साथ इनके ट्रक का मोल जो है वो मिलना चाहिए, इस बात के लिए परिवादी बहुत है। अभी बता रहे थे कि एक ट्रक मालिक तो इतना सदमे में है कि वो हॉस्पिटल में निम्स में भर्ती है, उसने कोई पॉइज़न वगैरह ले लिया बताई। तो बहुत सारी स्थिति ख़राब है। इस पर पुलिस को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए इनके पैसे भी बरामद करवाएं और इनको राहत भी प्रदान करें। हालांकि उसके लिए पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण राजीव पसार जी ने एक्शन लिया और 5,000 का इनाम घोषित किया उसको पकड़ने के लिए, गज्जू कबाड़ी को, और सामोद पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। अब आगे किस तरीके से क्या उम्मीद रखते हैं, कि पुलिस से क्या उम्मीद रखते हैं और उसके साथ आप सौदा तय हुआ है, उसकी रकम कैसे मिले, क्या तरीका अपनाया जाए? हमारा तो विचार यही है साहब, जो गरीब मोटर मालिक जो उससे रोजी रोटी कमाते थे, पुलिस से ये मेहरबानी है कि उनको सत्य को न्याय दिलानी चाहिए। जो दंड गलत किया है उसको दंड मिलना चाहिए। आज हमारी गाड़ियों पे फाइनेंस होता है, फाइनेंस की गाड़ी को कबाड़ी काट नहीं सकता है। अगर कबाड़ी उसको फाइनेंस कोई भी गाड़ी लेगा तो पहले उसकी आरसी क्लियर करेगा ITO ऑफिस वेरिफिकेशन से, भाई तेरी गाड़ी पे लोन तो नहीं है। अगर लोन होगा तो कबाड़ी गाड़ी को नहीं काटता है। ये गज्जू कबाड़ी ने हमारी लोन वाली गाड़ियों को कम से कम 35 गाड़ियों को काट दिया। तो पहला दंड तो यही है कि उसको ये गलती है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासक से हमारी ये उम्मीद है कि इन गरीबों को जिनका पालन पोषण ट्रक के पीछे चलता था, इनको न्याय दिलाई जाए। न्याय के हकदार है। जो भी इनका व्यापार में ऐसा भी नहीं है साहब जो इन्होंने कोई 1 का 2 पैसा लिया है। जिसकी गाड़ी 5 लाख की थी 5.5 लाख ले लिया, बस 50,000 का मार्जिन है, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जो इस गज्जू कबाड़ी ने हमारे ट्रकों के टायर अलग बेच दिए, पार्ट्स अलग बेच दिया। हमने वहाँ निजामपुर में सभी भाइयों से ट्राई करी, वहाँ जो रोड़ी राड़ी पत्थरों में पहाड़ में गाड़ियाँ चलती है, जो डंपर बोलते हैं जिसको, तो उन्होंने कहा कि हमने तो गज्जू से टायर लिए, गज्जू से हमारे ट्रकों के अंदर नए टायर थे। हमारी मजबूरियां ये थी कि हमारी मॉडल कंडीशन होने से NCR में दिल्ली गाड़ियां नहीं जाती है। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद इधर जाने में हमारे को तकलीफ आती है। तो हमारे मोटर मालिकों ने ये विचार किया है कि इन गाड़ी को 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख में बेच के नया मॉडल की गाड़ी ले लेंगे, जिससे हमारा पालन पोषण करेंगे। उनके विचारों के साथ बहुत अनाहत अन्याय हो रही है। अन्याय को भला करवाने का प्रयत्न करें, इनकी मदद करिए। पुलिस प्रशासक से यही आश्वासन है हमारा, यही हमारा प्रयत्न है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी करुणा, बहुत बड़ी वेदना है, कसक है कि इनको न्याय मिले। तो उम्मीद है कि हम लोग तो इस बात को उठा ही रहे हैं, लेकिन सभी मीडिया साथियों से भी निवेदन है कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं और पीड़ित परिवारों का साथ दें। साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हों, अखबार हों, टेलीविज़न हों और एक्शन करने वाले पुलिस प्रशासन हो, सभी से रिक्वेस्ट है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम में आप साथ दें और अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, उसको पुलिस भी सार्थक करने में लगी हुई है। अच्छा, एक बड़ी बात ये सामने आई कि यहाँ पर जो इस गाड़ी पर लोन होता है उस गाड़ी को कबाड़ी काट नहीं सकता, ये प्रोविज़न है। लेकिन उसके बावजूद उसने कानून का उल्लंघन करते हुए बहुत बड़ा अपराध ये भी किया है कि उन गाड़ियों को भी सरकारी नियमों के खिलाफ उसने डिस्पोजल कर दिया है। तो उस पर कई सारी धाराओं में मामला तो दर्ज है, उसको पकड़ भी लिया और गज्जू खटीक जो है पुलिस उस पर दबाव भी डालेगी, कहेगी भी सही। क्या आपको लगता है कि उसकी स्थिति ऐसी है या उसने ऐसा बहुत बड़ा स्कैंडल, ऐसा पैसा इकट्ठा कर रखा है कि अगर पुलिस प्रशासन दबाव डाले तो वो पैसा मैनेज करने की स्थिति में है?
देखो उसकी स्थिति पहले तो ख़राब थी। वहाँ के हमने ग्राम वासियों से बातचीत की थी, लेकिन लोग बाग ये कह रहे थे कि कज्जू कबाड़ी ने 6 महीने में निजामपुर में बढ़िया कोठी खरीदी है, बढ़िया कोठी का निर्माण किया है और वहाँ पे भी 2 प्लाट खरीदे हैं। तो और बचे हुए जो माल था हमारा, पार्ट्स इंजन जो भी था, उनके उसके भाइयों के जीजा फूफा मौसी जहाँ बैरोड में, किसी का नारनौल में ऐसे वर्कशॉप थे, उनके वहाँ पे ट्रांसमिट किया है। अच्छा पैसे वाला है, देनदातार है, देने की क्षमता भी रखता है। कोई गरीब की हमने ये नहीं कहा भाई कोई गरीब है कबाड़ी के पास है जुगाड़, जब भी तो हमने ये कहा। और हमने ये भी कहा भाई कबाड़ी को तू यार अच्छी कीमत वाली गाड़ियों को कबाड़ी में क्यों काटा। तो उसने ये कहा, ये सुरेश ने, इन दोनों ने जालसाई रच के हमारे साथ अन्याय किया है, इसका न्याय दिलाने की। तो ये बहुत बड़ी बात सामने आई है कि आप ताज्जुब करो कि अपराध का पैसा आप षड्यंत्र पूर्वक इकट्ठा करते हैं, षड्यंत्र पूर्वक करके उसमें आप सयासी के लिए कोठियाँ बना रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की वर्कशॉप पे सामान भेज रहे हैं। तो हालांकि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। और उसने इतनी ज़्यादती की है तो उसको भी दंड मिल रहा है, पुलिस ने भी उसको दंड किया है। साथ ही अब ये लगातार फॉलोअप भी हो रहा है, कानून उसको सज़ा देगा। और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उन पर प्रेशर किया जाए और इन जो उसने जिस मद के पैसे को अपनी कोठी और एसआईएस में उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, क्योंकि सरकार में प्रोविज़न आ गया कि अपराधियों की संपत्ति को अटैच करके और उनको कुर्क किया जाए, नीलाम किया जाए, ताकि पीड़ितों को उनके न्याय का पैसा मिल सके। ट्रक चालकों के साथ हुई ज़्यादती के एक शिकार हमारे शायर गुजर जी भी हुए हैं, जो बेचारे कुकरखेड़ा मंडी में अपना छोटा मोटा काम करते हैं। एक ट्रक के आप मालिक थे, संचालन करते थे, आपका ट्रक भी चला गया और आपने अपने मिलने वालों के 3-4 ट्रक और दिला दी। तो किस तरीके से चंगुल में आ गए, अब बहुत बड़ी समस्या में हो कि क्या पीड़ा है? साहब हम काका मिस्त्री करके एक मिस्त्री था, उसने हम 5-4 साल से काम कर रहे थे। वो काका मिस्त्री उसको लेके आया सुरेश यादव को। वो 4-5 साल से गाड़ी खरीद बेच का यहाँ काम करता था, लोगों को टाइम से पैसे देता था। वो इस महीने में जो गाड़ियाँ ली सब 1.5 महीने के अंदर अंदर ले गया सबकी गाड़ियाँ। काका मिस्त्री आया, वो सौदा करवा के ले गया मेरी गाड़ी। वो बोला और भी गाड़ी कोई लगनी है निमराना, हमारे कोई प्लास्टिक दाने में फिक्स गाड़ियाँ लग रही हैं, 150 गाड़ी फिक्स लगनी है, उसमें 120 गाड़ी लग चुकी, 30 गाड़ी लगनी बाकी है। तो और भी कोई बेचने वाला हो, बिकने वाली गाड़ी हो तो बताना। और ये कबाड़ी तो आता था स्कॉर्पियो लेकर के, पैसे साई के देता था, 2 लाख रुपए, लाख रुपए, और गाड़ी लेके चला जाता था। सुरेश खुद के नाम एग्रीमेंट करवाता था, चेक देता था साहब। ऐसे करते करते साहब ये मेरी गाड़ी दिया पहले, फिर मेरे रिश्तेदार ने पूछा भाई तू गाड़ी बेच दियो, मेरे को बेच दियो साहब। तो वो बोले हमारी बिकवा दे, मैं बन फ़ोन करियो बिकी गाड़ी में मिलेगा। आया कर साहब मैं 3 गाड़ियाँ और दुआ दियो, मेरा गाँव आस पड़ोस हूँ। 3 गाड़ी बिक गई, मेरी भी गाड़ी की। मेरी गाड़ी मान लोन से साहब मैंने लाख रुपये शायद देगा, और बोले 5-10 दिन कमाए मैं तेरे लोन फ्री करवा देना 5 लाख को लोन से। अभी तक वो लोन ही फ्री कौन कराया साहब। दूसरी चीज़ साहब, मैं बिंडे से पतो लाग्यो माने कि वह फ़ोन बंद कर गायब होगा। मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश जी कन गया, सारा का सारा इकट्ठा हुआ। बंग दुकान वाला जार ऑफिस वाला जार में बन बोलिया साहब माँ के साथ तो यह घटना हुई। जगदीश जी माँ के साथ ला गया, अध्यक्ष साहब माँ के साथ लाग रही चीज़ की जांच कराया, पतो कराया। तो मैं हरियाणा तक गया तो साहब ने वो कबाड़ी कारखाना मिले 20 रुपये पहली गज्जू कबाड़ी माने पानीपत को 52 बताओ जो, और भी कंपनी को सुरेश यादव बताओ जो भाई वो कंपनी को मैनेजर चाहिए। और अहियावणी मन साहब 250 लेगा ये मन आज तक यो पतो कौन लगे भाई ये कबाड़ियों काम करे छे। कबाड़ियों काम को पतो लागतो तो मैं गाड़ी बेचता है कौन साहबान ए 2 को देर मन गाड़ी लेगा। मैं 3 बार जगदीश जी की अध्यक्ष साहब ने ट्रांसपोर्टेशन धरना प्रदर्शन भी कराया। वहाँ ने प्रशासन माँ की खूब, थानों माँ की खूब मदद करी। सामो थाना जचा की मदद की, लेकिन और थानों वालों ने साहब आज तक किसी भी को भी उठा के वो नहीं किया। सामो थाना के अंदर तो खूब ही मेहनत की साहब, हमने भी सहयोग किया और थाना का जब हमने मांगा, जब सहयोग थाना का मिला में। तो मैं तो यही चाहता हूँ साहब, प्रशासन से भी यही निवेदन है मेरा, तो सभी से यही निवेदन है कि हमें हमारे पैसे मिले, हमारे को न्याय मिले। क्योंकि हमारा एक साथी दबाव में आकर के 10 गाड़ियाँ उसने दिलवा दी, दबाव में आकर के साहब उसने पॉइजन तक पी लिया, वो पीड़ित है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे ही 3 गाड़ी वाले जिनको मैं बताया था वो गाड़ी वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे। ऐसे बहुत से लोग पीड़ित हैं, मैं भी बहुत तगड़ा दबाव में हूँ। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा तो सबसे, प्रशासन से, शासन से, कि हमें न्याय मिले साहब, हमें हमारा पैसा मिले। तो एक बहुत बड़ी करुणा और वेदना में लोग जी रहे हैं। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से उम्मीद रहेगी कि अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे और इनका
पीड़ितों का पैसा दिलाएंगे, इनके साथ न्याय करेंगे।